और बच रहा है, इसीलिए शैतानी नहीं। देखो ऋषभ बाबू, हम आपको क्या नहीं सर, ऐसे ही। हम आपको क्या पढ़ाते, सबसे इंपॉर्टेंट बाबू, आप कुछ पढ़ो, 9 पढ़ो, 10 पढ़ो, 8 पढ़ो, 7 पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां पे बाबू आपको आइए जाएगा। जैसे मान लो कभी इक्वेशन में 2x+4 इक्वल टू मान लो 3, तो इसको कैसे सोल्व करोगे? अलजेब्रे के सहायता से, है ना। तो इसमें हम लोग बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा, है ना। तो कल आपको क्या बताए थे कि वेरिएबल क्या होता सर है, नहीं दिख रहा है। शैतान छत पे जाओ जी। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है बताए थे। जो चीज वैरी करेगा, बदलते रहेगा, उसको वेरिएबल कहेंगे, और जो चीज फिक्स है उसको कांस्टेंट कहेंगे, है ना। जैसे आप लोग का बाबू हाइट, अभी आप लोग का हाइट बदलते रहेगा, इस साल कुछ और, अगले साल थोड़ा सा ज्यादा, अगले साल थोड़ा सा ज्यादा। और आपके पापा जी का हाइट बाबू क्या हो गया, फिक्स हो गया। जिंदगी के साथ भी हम लोग का हाइट मान लो 6 फीट है, तो जिंदगी के साथ भी इतना ही और जिंदगी के बाद भी इतना ही, है ना भोला। ठीक, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है ना भोला। ठीक, तो जो चीज फिक्स होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं, और जो चीज वैरी करता है उसको वेरिएबल कहते हैं। हो गया। आगे आपको बताए थे लाइक टर्म अनलाइक टर्म। तो यदि दो या दो से ज्यादा टर्म बोला, जिसका वेरिएबल, जिसका पावर, जिसका क्या बाबू पावर, है ना भोला, और बाबू वेरिएबल दोनों अगर सेम है भोला, तो उसको क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बाबू, लाइक टर्म कहेंगे। कहने का मतलब क्या सर, जैसे भोला बाबू समझना शांति से, जैसे 7x², अब मान लो 8x3, है ना। तो ये लाइक टर्म है सर, नहीं ना। काहे सर, इसलिए भोला मेरा कि यहाँ देखो वेरिएबल तो सेम है सर, लेकिन पावर सेम नहीं है, तो लाइक टर्म नहीं है। तो आगे बाबू एडिशन सब्ट्रैक्शन भोला मेरा, क्लास जी अंशु। ये स्कूले से परेशान आप लोग है, खाली टेस्टे तो होता है नहीं। अच्छा ठीक है, करवाइए, और क्या बात करते हैं फिर। देखो बाबू सर क्या हमारे स्कूल में भी चैप्टर पर टेस्ट होता है जो चैप्टर पढ़ाई भी नहीं है। देखो, तो जिसका वेरिएबल x है और पावर 2 3 है, तो पावर अलग अलग, तो इसको लाइक टर्म नहीं कहेंगे। और आगे इसका यूज बताएंगे। जैसे बाबू मान लो 7x +8x, तो ये जुटेगा, लेकिन यही 7x² प्लस मान लो 8x, ये नहीं ऐड होगा। कहे सर, तो एडिशन तभी परफॉर्म करेंगे जब लाइक टर्म होगा, ये है ना। देखो यहाँ ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये दोनों जुट जाएगा। लेकिन 7x² 8x लाइक टर्म नहीं ना, तो ये नहीं जुटेगा। तो आगे सिखाएंगे, लाइक अनलाइक टर्म फ्री में नहीं बताएं, उसको याद रखना है। जो लाइक टर्म होगा उसी में एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, और जो लाइक टर्म नहीं होगा उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। रिसित कल मार के रिसित जोड़ ले था, 2x² सर, अब मान लो +x रिसित बराबर 3x², है ना क्यूब बाबू। तो ऐसे नहीं एडिशन होता सर है रिसित। ब्लर दिख रहा है। अच्छा ठीक, ऐसे नहीं ये होता एडिशन, है ना। उसी ऐड होगा जो लाइक टर्म होगा, और लाइक टर्म क्या होता है वो आपको बताए थे कल, है ना एकांत बाबू। हाँ सर, समझते चलना। तो ये बाबू क्या बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहेंगे सर, तो जिसमें सब चीज रहे, है ना बाबू, कांस्टेंट भी रहे, वेरिएबल भी रहे बाबू, प्लस माइनस साइन भी रहे, पावर रहे ना रहे, है ना। उसको सारे को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा टर्म, जैसे बाबू एगो ये टर्म हो गया, हाँ, और एगो ये टर्म हो गया, हाँ। अगर ये दोनों टर्म को बाबू प्लस माइनस से कनेक्ट कर देते तो यही मेरा क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निधि, है ना। हाँ सर, ठीक। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता, जो भी कांस्टेंट वेरिएबल है बाबू, साइन ऑपरेटर, है ना, प्लस माइनस से अगर कनेक्टेड रहेगा बोला मेरा, तो उसको क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे पलाक्षी। ठीक सर। तो जैसे क्या हो गया, ये 4x क्या हो गया, एगो टर्म हो गया सर। 4x एगो टर्म हो गया, जिसमें 4 कांस्टेंट हो गया सर, x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये 3 सर कांस्टेंट हो गया, बाई वेरिएबल हो गया, एक सर पे है जो ये पावर हो गया। तो ये इकट्ठे ही क्या हो गया, एगो टर्म हो गया। अब ये दोनों टर्म को माइनस प्लस से कनेक्ट कर दिया, तो ये
पूरा इकट्ठे क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। इजी है कि नहीं है ना? एकदम हम बेसिक से शुरू किए, आज समझते चलोगे ना तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पीछे वाला खाली रिवीजन करते चलना, एक आध दिन ओरल टेस्ट ले लेंगे, है ना? ठीक सर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया सर, आगे पढ़ेंगे। तो जिस एक्सप्रेस, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत तरह के हो सकता है ना मेरे लाभ, है ना? जैसे बाबू इसको भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। किसको सर? इसको भोला, है ना? समझते चलना, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे बाबू ऋषित? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, भोला, है ना? तो ये है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टाइप होते हैं, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। सुंदर सुंदर फेर बने तो चलना कार्तिक या कार्तिक राज दोनों जे तने स्कूल में लेके जाएगा बाबू, तने बाबू आपको फिर समझ में आएगा बुक वाला, ये फ्रेंड सबको दिखाना। देखो बाबू, जैसे सर 7x-2y, ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ सर, जैसे 3x है, ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ सर, 4x² - 6x/z अब +7, ये भी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ सर, अरे टर्म वेरिएबल है ना। नेक्स्ट बाबू, मान लो बाबू 4x + 9y + 6z प्लस बाबू 4 बाबू x² प्लस बाबू x बाबू, है ना, x³, ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सबके सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बाबू, है ना सोना? हाँ सर। तो जिसमें एक गो टर्म रहेगा उसको मोनोमियल कहेंगे। कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे? मोनोमियल। मोनो मीन्स वन होता है, मोनो मीन्स क्या होता? वन होता है ना? तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एक गो टर्म है ना बाबू, तो जिसमें एक गो टर्म रहेगा उसको मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे भोला मेरा? मोनोमियल कहेंगे, है ना? ये गणेश वीडियो ऑन करो जी, गणेश शैतान वीडियो ऑन करो। बाबू एकांत नहीं है जी कर भोला, दिया। यार बोल बाबू वीडियो ऑन करो जी। संकल्प शैतान इधर करो, शैतान नीचे मुंडी। आए चलो यांशु उधर क्या देख रही हो जी? सर धुंधला दिखाई दे रहा है। सर जो आप लिखे सर सर मेरे को क्लियर दिखाई दे उसको रहा भी है। सर उतार ले। नहीं जी, ये सब नहीं सर उतारना है, जितना लिखे थे पहले वही उतारना था। ठीक, सर सर अभी आपको नहीं लिख सकते। अभी नहीं लिखना, अभी समझते चलना। तो जिसमें एक गो बाबू टर्म दिखाई देगा उसको मोनोमियल कहेंगे। ठीक सर, है ना? जिसमें दो टर्म दिखाई देगा, इसमें दो गो टर्म है सर, एगो ई सर, एगो ई सर, तो दो गो टर्म हो गया तो इसको बाइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइनोमियल, जिसमें दो गो टर्म रहेगा, है ना? और सर जिसमें तीन गो टर्म दिखाई देगा सेजल भोला, है ना बाबू, अंश बाबू, तो तीन गो तो इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे, है ना? और जिसमें बहुत सारे टर्म दिखाई दे देंगे तो उसको पोलिनोमियल कह देंगे। क्या कह देंगे भोला मेरा? पोलिनोमियल कह देंगे, है ना? हाँ सर, कि नहीं समझ में आ गया? मतलब बाबू एक टर्म के लिए मोनोमियल, और दो टर्म के लिए बाइनोमियल, और तीन टर्म के लिए ट्राइनोमियल, और तीन से ज्यादा टर्म के लिए पोलिनोमियल, है ना बाबू? बात समझ में आ गया कि नहीं बोला? एक टर्न के लिए बाइनोमियल। हल्ला नहीं, म्यूट कर देंगे। जिसमें एक के टर्म रहेगा उसको मोनोमियल कहेंगे, जिसमें दो गो टर्म रहेगा बाइनोमियल कहेंगे, जिसमें तीन गो रह जाएगा, तीन गो ना, एक गो दो गो तीन गो, प्लस माइनस से कनेक्टेड होना चाहिए, इसको एक के वो पढ़ते हैं। ये जो 6x/z है ना बाबू, ये 6x/z है कि नहीं है? तो इसको चार गो नहीं पढ़ना है, एगो 6, एगो x, एगो y, एगो z, ये एक के टर्म है, प्लस माइनस से सेपरेट रहेगा तभी उसको टर्म काउंट करेंगे, नहीं तो पूरा को इकट्ठे। पीछे क्या देख रहा है गणेश? शैतान है। जैसे 10 ABCDEFGH, तो इकाई वो टर्म है को बीच में प्लस माइनस नहीं ना दिखाई दे रहा, नहीं सर, तो एक के टर्म है। क्या है? एक के टर्म है ना? प्लस माइनस से सेपरेट रहेगा तभी उसको कहेंगे, कि नहीं भोले? तो एक गो दो गो तीन गो, तो तीन टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ट्राइनोमियल, दो टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बाइनोमियल, एक टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल, और तीन से ज्यादा टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल। जय भारत, है ना? ठीक भो। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मोनोमियल जिसमें एक के गो टर्म रहेगा, जैसे ये सब एग्जांपल देखो, जैसे 5, 5x, 7x/z, 10a² b² c³
इसमें एक गो टर्म है तो इसको मोनोमियल कहेंगे। सर इसमें देखो, ऊपर ही नोट कर लें क्या? नहीं जी, इसमें दो गो टर्म है जी, ए प्लस बी एक्स बाई जेड है ना, प्लस 4 x² बाई स्क्वायर प्लस बाई, तो दो दो गो टर्म है तो इसको क्या कहेंगे बाबू, है ना, इसको बाइनोमियल कहेंगे। आई दो टर्म है का ना 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 ना। अब बहुत सारा बच्चा के मन में ख्याल आएगा, आगे इससे क्वेश्चन ना पूछेगा कंपटीशन में, देखो किससे पूछेगा, जो नॉर्मल बच्चा गलती करेगा, किससे सर, ऐसे सर। जो टर्म होना चाहिए बाबू अनलाइक टर्म होना चाहिए। मतलब आप क्या बता रहे हैं, मतलब हम ये बता रहे हैं लाख रुपए की बात बता रहे हैं, है ना। ठीक सर, देखो हर्षित शैतान क्या, जैसे 6x अब प्लस 4x, तो ये दो गो टर्म दिखाई तो दे रहा है सर, तो इसको दो टर्म होगा उसको हम लोग बाइनोमियल कहते, तो ये बाइनोमियल है ना मेरे लाल, ये एक के टर्म है, ध्यान देना। ये दो टर्म है दिखाई दे रहा है, धोखा है धोखा, इसी को इल्यूजन कहते हैं, है ना। आगे एक वर्ड बाबू, इल्यूजन मीन्स क्या होता है, भ्रम होता है, दिखता कुछ और है होता कुछ और है ना। तो ये इल्यूजन है भोला मेरा, ये दो टर्म नहीं है एक के टर्म है, कैसे सर, क्योंकि दोनों के दोनों लाइक टर्म है ना बाबू, वेरिएबल सेम पावर सेम। तो 6 + 4 कितना 10x, तो एक के ही टर्म है को, है ना। तो बाइन 1,00,000 रुपए की बात याद रखिएगा क्या सर, जब भी टर्म रहेगा बाबू तो सारे टर्म क्या होना चाहिए बाबू मेरे, है ना, अनलाइक टर्म होना चाहिए। लाइक टर्म होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगा, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो एक के टर्म बचेगा। जैसे कोई बोलेगा भोला मेरा 6 + 7, तो ये दो टर्म है को ना, एक के गो 6 + 7 कितना 13, है ना, तो ये एडिशन परफॉर्म हो रहा है ना जी, तो जोड़ के करना, ठीक। लेकिन यही अगर 6x² + 4x, तब ये दो टर्म होगा, कितना होगा, दो टर्म होगा, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है। तो लाइक अनलाइक याद रखना, वेरिएबल पावर सेम तो लाइक, अब वेरिएबल पावर सेम नहीं तो अनलाइक, तो वेरिएबल तो सेम है पावर सेम नहीं, तो ये अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म में एडिशन परफॉर्म नहीं होता शुरू, है ना। हाँ सर, तो ये सब बात ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, आओ सुनाऊं आगे की कहानी। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, है ना बाबू, ठीक। जिसमें एक, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक गो टर्म रहेगा उसको मोनोमियल कहेंगे, जिसमें दो गो टर्म रहेगा उसको बाइनोमियल कहेंगे, जिसमें तीन गो टर्म रहेगा उसको ट्राइनोमियल कहेंगे, जिसमें तीन से ज्यादा रहेगा उसको पोलिनोमियल कहेंगे, है ना। अब याद हो गया, ठीक सर बोला। वहाँ क्या गाना था? हाँ बाबू, यही गीत, पढ़ाई इज ओनली बाबू सिंगिंग, है ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ट्राइनोमियल बाबू, आगे लिखिए आप लोग, ट्राइनोमियल, है ना। एन एक्सप्रेशन बाबू, या एक्सप्रेशन, एन एन भी लगा सकते भोला। एक्सप्रेशन कंटेन, सिंपल सिंपल वर्ड हम लोग यूज करते बाबू। एक्सप्रेशन कंटेन थ्री टर्म, कितना टर्म, थ्री टर्म, इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। हाँ सर, मजा आ रहा है पढ़ने में, कुछ तो अलजेब्रा एकदम आसान लग रहा है, इतना आसान है, बहुत आसान है ना, 4 क्लास का बच्चा भी समझेगा। एक्सप्रेशन कंटेन बाबू थ्री टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे लाल, जैसे कितना सर, 7x + 8y + 4, तीनों के तीनों अनलाइक टर्म है, ट्राइनोमियल हो गया, है ना। AQ + BQ + CQ, ये भी ट्राइनोमियल हो गया। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, तो मेरा बच्चा अपने से लिख लेगा, 50-60 वो लिख लेगा। सर लिखना 10, है? हाँ सर जी, लिखना है? हाँ जी, है ना, कोई भी लिख सकते बाबू, x + सर y। बता। ये क्या बाबू, सारे के सारे क्या है, ट्राइनोमियल है, सारे के सारे क्या है सानो, ट्राइमोनोमियल है। आगे अब हम लोग थोड़ा सा पोलिनोमियल सीखेंगे, क्या सीखेंगे, पोलिनोमियल सीखेंगे, ये थोड़ा सीखे वाला चीज है।
सर हाँ जी, सर पावर जो आप लिखे हैं a³ + b³ वो अलग अलग हो सकते, सेम ही रहना चाहिए। कुछ हो सकता है, अनलाइक टर्म है ना जी, पावर 3 4 5 कुछ हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 5 जो इच्छा वो दो। तो पोलिनोमियल का थोड़ा स्टैंडर्ड डिफिनीशन लिखते हैं ना, 3 से ज्यादा टर्म वाले को तो पोलिनोमियल कहेंगे ही कहेंगे। तो पहचानिएगा कैसे बाबू, इसका थोड़ा है ना बढ़िया वाला डिफिनेशन इसको लिखते हैं। सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू पोलिनोमियल नहीं होते हैं, कुछ कुछ जो है भोला पोलिनोमियल हम लोग उसी को कहेंगे जिसपे पावर कैसा रहेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। है सपना, कौन साल के दुश्मनी निकाल रही बोली सर सपना? सर हाँ सर आपने जो ट्राइनोमियल में एग्जांपल दिया है, जो दूसरा वाला a⁻³ थोड़ा सा उसमें तो पावर सेम है ना। अरे बे तो पावर से में वेरिएबल अलग अलग ना बोली, हो गया चैनल इसका पकड़ लिया डाउट वाला। अनलाइक टर्म है ना बाबू, वेरिएबल अलग अलग, ए है सी है, यहाँ ए है बी, पावर सेम ना बाबू। अनलाइक टर्म किसको कहते हैं, जिसका वेरिएबल पावर अलग है। तो वेरिएबल वेरिएबल या तो अलग रहे चाहे पावर अलग रहे, चाहे दोनों अलग रहे, तो वेरिएबल सेम है लेकिन बेस वेरिएबल सर पावर। वहाँ पे POLY लिखे हैं क्या सर? सर पेनोमी धुंधला आ रहा है बहुत। अच्छा आप मोबाइल चेंज कर देंगे, अभी आप लोग सेंचुरी प्रो की सबको धुंधला आ रहा है। आप लोग के साइड से नेटवर्क होगा इसलिए धुंधला जा रहा है सर बाबू, हम लोग ब्लर सर सर ब्लर आ रहा है। अच्छा जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। कर रहे हैं जी। ब्लर इसको जाता शैतान मोबाइल बाबू गेम खेल खेल के शैतान डाटा खत्म कर देता, तो लास्ट में ब्लर नहीं जाएगा तो क्या जाएगा। लिखो बाबू, पोलिनोमियल बाबू एन अलजेब्रिक, एकदम समझ समझ के पढ़ते चलना है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लॉट छे, इसका थोड़ा स्टैंडर्ड डिफिनेशन बाबू है ना, जो आप लोग को कंपटीशन वगैरह में पूछा जाएगा। इन बीच द वेरिएबल इन्वॉल्व सर अलजेब्रिक का स्पेलिंग गलत है। अच्छा जी लिखो, शायद लगता बाबू ये होता है, एक बार ये सब सर ए है वो। होता है। यस सर ए होता है। यस सर ए होता है। अच्छी बात है, तक आप लोग जहां जहां छुटल है सर वहां वहां ए डाल। हो अच्छा ठीक है, हैव ओनली बाबू, नॉन नेगेटिव हैव ओनली। सर नॉन नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पावर भी तो लिख सकते हैं। हाँ बाबू, क्या आप वाला खा लीजिए। नेटवर्क इशू वगैरह थोड़ा बहुत होगा भोला, इसीलिए छत पे जाओ बाबू। लिखो समझाते हैं। सर हमरा नहीं समझ में ये वाला आ रहा। अच्छा लिखो, बता रहे हैं नहीं आ रहा, मन में शंका ले हुए, रोना शुरू हो जाता। कितना नंबर एग्जाम्पल होगा जी? सर 11 नंबर। 11 नंबर। अब पटना कब आएंगे? काल इतना पिटाने के लिए बेचैन हो बाबू। सर बेचैन लीजिए मेरा। सर आप चेन्नई कब आएंगे?
आएंगे आएंगे पुला सब जगह आएंगे। ऑल द पावर ऑफ बाबू वेरिएबल। सर आपके पास तो छुट्टी रहता है, अब तो कभी भी आ सकते हैं। ऐसे आप बुलाते थे कब आइएगा कब आइएगा। सर आप मेरे घर में आके क्लास कर छुट्टी लीजिए मांगे ना। आ जाइए, क्या दिक्कत। सर मैं अभी बुलाता था सर, अब कभी नहीं बुलाऊंगा। सर कौन बुलाता था, आपने भी क्या बोला। संकल्प बेचारा कितना बुलाता था, आइए सर है, बाबू ने सर बुलाता। मैं तो नहीं बुलाती हूँ, मैं तो छुट्टी भी नहीं आ पाए। एक लड़का है। सर आप इस क्लास में से किस किस के घर गए हैं? हम संकल्प लेते हैं कि भारत हमारा देश है। आप एक कॉल कीजिए ठीक है, अभी क्या पढ़ाई पे ध्यान। है? और किस किस को जाकर ये पीटे कौन है हैं? सर, मेरा नाम भी काट रहे हैं। सर आप सबके घर गए होंगे। और सबको जाकर पीटे होंगे। दर्शन दो जी। उत्कर्ष ना बाबू वीडियो ऑन करो, बोला बंद करके बाबू सुतल है। लिखिए बाबू समझा रहे हैं क्या नहीं जो। और एगो बच्चा कौन है, लिखो अंशु से जल है। कार्तिक राज ऑन करो जी। ऋषित बोला वीडियो ऑन करो बाबू, इधर उधर नहीं देखना जी ऋषि शैतान। ये सब बंद करके बाबू पढ़ता है जी ऋषित। स्टार्ट वीडियो ऑप्शन होगा जी, हाँ। व्हाट्सएप इधर उधर नहीं खोलना बाबू, है ना। एग्जाम्पल नंबर 11। क्वेश्चन करवा देते बाबू, चेक ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल और नॉट। चेक द फॉलोइंग और पोलिनोमियल। 11 नंबर भोला। लिखो समझाते भोला। आपको चेक करना है कि कौन सा पोलिनोमियल है बाबू। लिखो समझाते भोला, कौन पोलिनोमियल होगा नहीं होगा। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे ना जी सुरभि, कल इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे भोला। लिखो अंकित शैतान है, थर्ड तिवारी बाबू सुरभि। लिखिए आर्यन बाबू, बेचारा जीतू का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, कितना दुख है। काव्या वीडियो ऑन करो जी। लिखो सपना, आई समझते चलना बाबू। सपना पढ़ाई को समझिए अपना, समझी बोली तभी कुछ होगा। लिखो कार्तिकेय। यह सुरभि कहाँ गप कर रही जी, भुन भुन ले जी, भुन भुन नहीं करना है जी। लिखो समझाते बाबू। जल्दी लिखिए।
चलिए अब हम लोग समझते हैं बाबू। देखो क्या पलाक्षी बाबू, कार्तिक राज, ट्राइनोमियल बाइनोमियल हो गए सर। आगे बाबू पोलिनोमियल हमको समझना, इसमें समझने वाला कॉन्सेप्ट होता है। सारे को बाबू हम लोग पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। जितने भी अगर एक्स वाई जेड दिख जाए बाबू तो सारे के सारे पोलिनोमियल नहीं होता है। कौन पोलिनोमियल होता है बाबू? है ना, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोला पोलिनोमियल नहीं कहेंगे मेरे लाल, है ना। देखो शांति से समझना, उसी को पोलिनोमियल कहेंगे मेरे लाल जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। अगर इतना समझ में नहीं आता, ये बुक वाला लिटरेचर है, ये जो लिखल है बुक का लिटरेचर। तो हमारा तो ये सब नहीं पता चलता सर, बुक सिर्फ स्कूल में चलता है ना। तो सिंपल सा समझो, जिस वेरिएबल का पावर, वेरिएबल तो समझ में आता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, पावर जो कर माथा पे रहेगा, वेरिएबल के माथा पे रहेगा उसको पावर कहेंगे। ठीक से होल नंबर बचपन में पढ़ाई किए, जीरो से लेकर बाबू इन्फिनिटिव तक के, है ना। होल नंबर किसको कहेंगे? 0 1 2 3 4 5, है ना, 7 8 9 10, निगेटिव वाला ना, है ना। ठीक, इतना तो समझ में आता। इसी चीज को बाबू एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू, इन विच द वेरिएबल बाबू इन्वॉल्व द होल हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। होल नंबर बोलो बाबू, चाहे इतना नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नॉन नेगेटिव मतलब क्या? पॉजिटिव। इंटीग्रल मतलब क्या? इंटीजर। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, डेसिमल फ्रैक्शन ना है ना, उसी को इंटीजर कहते हैं। तो जिस वेरिएबल पे बाबू नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर रहेगा उसी को पोलिनोमियल कहेंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं कहेंगे। हमारा नहीं समझ में आया? जिस वेरिएबल के पावर पे बाबू इवन होल नंबर रहेगा, मतलब वेरिएबल का पावर 1 2 3 4 5 6 7 रहना चाहिए, है ना बाबू। संस्कृति फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए संस्कृति, है ना, उसी को पोलिनोमियल कहेंगे। नहीं समझ में आया? चलो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म रहेगा, ये तो बताइए किया था बाबू। हमारा नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम समझाते हैं, है ना। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है भोला मेरा कि कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं है ना। ठीक सर। तो पोलिनोमियल चेक करने के लिए मेरा बच्चा क्या देखेगा? वेरिएबल के पावर होल नंबर। अगर वेरिएबल के पावर होल नंबर है तो पोलिनोमियल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। चलो 10-20 को क्वेश्चन करते हैं, अभी समझना है, लिखना नहीं है, जंतर मंतर कर देंगे। लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। 10 मिनट शांति से सुनो। वेरिएबल कांस्टेंट नहीं देखना है, नंबर नहीं देखना है, वेरिएबल। ठीक सर। ये पोलिनोमियल है को, तो वेरिएबल के पावर 1 है बाबू, तो 1 तो होले नंबर है, मतलब ये पोलिनोमियल होगा। लिखोगे जंतर मंतर काली कलंतर, जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सरस्वती जी आपके ऊपर बैठे हुए। यहाँ देखो वेरिएबल एक्स है, यहाँ एक्स है, तो वेरिएबल का पावर कितना? 2 है, वेरिएबल का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये भी पोलिनोमियल होगा। ठीक सर। हमको बार बार बोल रहे हैं कांस्टेंट नहीं देखना, वेरिएबल के माथा वाला देखना। अगर होल नंबर रहेगा तो पोलिनोमियल होगा, नहीं रहेगा तो ना होगा। वेरिएबल के पावर 2 2, यहाँ भी वेरिएबल के पावर 1, तो ये पोलिनोमियल होगा। ठीक सर। आगे अभी लिखना नहीं है। देखो जैसे नेक्स्ट भोला, जैसे √3 मान लो 2 है और XQ आप प्लस मान लो बाबू 7 है, तो पोलिनोमियल होगा। 13 से मतलब नहीं है, वेरिएबल के पावर 3 है, पोलिनोमियल होगा। आगे अगर यही बाबू 3 इंटू √x है अब प्लस मान लो 6 है, या √x + 6 है, नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता? अब ये पोलिनोमियल होगा, नहीं होगा। काहे सर? उधर क्या देख रहा है कार्तिक है? एक कार्तिक है शैतान, उधर क्या देख रहा है जी? पिटाई खोज रहा बाबू। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भोला मेरा? √x को बचपन में सिखाए थे, यहाँ नहीं कुछ ऑर्डर। 2 है तो x के पावर 1/2 + 6, तो वेरिएबल के पावर 1/2 ना आ गया, मतलब ये पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। समझते चलना। नेक्स्ट वाला, इसी से क्वेश्चन बनेगा शैतान, ललीपॉप वाला नहीं कंपटीशन में पूछेगा, समझा? बात समझो, स्कूल में तो नहीं पढ़ोगे तो पास हो जाता है, स्कूल में क्या है जी। ठीक। नेक्स्ट बोला, जैसे क्या सर? जैसे मान लो y के पावर बाबू -2,
अब प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस मान लो 3 है, पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल के पावर निगेटिव हो गया। वेरिएबल के पावर क्या बाबू? निगेटिव, -2 होल नंबर ना होता तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल के पावर हमेशा पॉजिटिव। ठीक सर, नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनो। जैसे x के पावर 3/2 प्लस 6 प्लस बाई मान लो स्क्वायर है, ये पोलिनोमियल होगा? ना होगा, क्योंकि वेरिएबल के पावर 3/2 हो गया। ठीक, शांति से सुनना, जंतर मंतर कर देंगे, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बोला 18 नंबर, जैसे क्या सर, x प्लस बाबू मान लो 1/x पोलिनोमियल होगा? बोला अल्लाह, मुंह लटक गलो। हाँ सर, पोलिनोमियल तो होगा, क्योंकि वेरिएबल के पावर एक सर 1 सर, वेरिएबल के पावर 1 है ना। ठीक सर, एक्स स्क्वायर बाबू अब प्लस 1/x स्क्वायर पोलिनोमियल होगा? हाँ सर होगा सर। कैसे? वेरिएबल के पावर 2 सर, आई वेरिएबल के पावर 2, दूगो में कोई नहीं पोलिनोमियल है, समझा? मुंह एकदम खुश हो जाता। ठीक, कैसे सर? ऐसे सर, आपको वेरिएबल को बाबू देखो क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, पावर एक्स स्क्वायर है ना जी, तो पावर को ऊपर लेके जाओ तो एक्स के पावर ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अगर ये एक्स 1/x है ना जी, अरे मेरे लाल, जहर खा के मरे वाला दिन हो गया। इसको 1/x के बाबू स्क्वायर लिख सकता कि नहीं लिख सकता? 1/x को 1/x का स्क्वायर लिख सकता। एक्स को ऊपर लिखना, नीचे ना लिखना। तो एक्स स्क्वायर, अभी उलट दो, 1/x को क्या लिख सकते हैं? x/1 कर सकते हैं, तो पावर माइनस हो जाएगा, है ना। मतलब बाबू एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया? एक्स के पावर -2। सोल्व करके चेक करना रहता है, ऐसी ना रहता है कि मार के टिक मार दो, है ना। तो ये वेरिएबल के पावर 2, यहाँ भी 2, लेकिन बाबू एक्स डिनोमिनेटर में ना होना चाहिए, सारे के सारे वेरिएबल न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो पावर -2 हो जाएगा, तो वेरिएबल का पावर निगेटिव ना आ गया, मतलब पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ नहीं कुछ है बाबू तो सबका मालिक एक भोला मेरा। यहाँ भी एक, तो एक्स के पावर 1 आई उलट जाएगा तो एक्स के पावर कितना? 1/x है जी, तो ये कितना? x/1 हो जाएगा, पावर -1, है ना। तो x/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस एक्स के पावर -1, नीचे 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, तो वेरिएबल के पावर निगेटिव ना आ गया जी, मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है ना। तो इसी तरह से आपको चेक करना रहेगा, और इसमें भी कॉन्सेप्ट है ना। तो आंख ऐसी खोल के नहीं कहते ना कि पोलिनोमियल होगा, कि नहीं बोला, है ना। पोलिनोमियल वही होगा बाबू जो वेरिएबल के पावर होल नंबर 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4, है ना। ठीक से 20 नंबर एगो काल रहेगा, जैसे 7 पोलिनोमियल है कि नहीं है? है सर। इसको ऐसे नहीं लिख सकता है 7 × 1? हाँ सर, 7 मल्टीप्लाई को 7 × x के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता, सूर्य में बतैले, है ना। किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता, तो 7 × x के पावर 0, तो ये है ना बब्बू, वेरिएबल के पावर 0 हो गया, मतलब होल नंबर है, मतलब ये भी क्या है? पोलिनोमियल है। ये भी क्या है? पोलिनोमियल। तो ये सब किसी से जाके पूछना कि बता भाई पोलिनोमियल है को कि नहीं है, तो टिक टिक ऊपर देखेगा स्कूल वाला बच्चा, अपने फ्रेंड से पूछना x प्लस 1/x है कि नहीं है। लिखो जी, अब आप लोग लिखो। सरस्वती जी हट जाइए, ठीक है हट जाते हैं। लिखो बोला। तो ये पोलिनो, इसमें अभी और है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। दो चार को चेक करे ला देते बाबू, कौन सा पोलिनोमियल है या नहीं है ना। दो चार को चेक करे ला देते, लिखो अभी है बाबू। कौन कौन भागा जी? शैतान कौन कौन भाग गया टाइम के पहले बाबू? किसका दिन खराब है जी? रुद्र शैतान वीडियो ऑन करो जी, ये तो एकदम बदमाश हो गया ना, दूध पीता ना कुछ पीता है बाबू। रुद्र शैतान ऑन करो जी। आप लोग का भी दूध वाला कंपटीशन करवा देंगे, जैसे 4 से 5 में होता है बाबू। 4 से 5 में सारे मम्मी जी बाबू 1 गिलास दूध रखते हैं, कौन बच्चा सबसे पहले पीता है?
आप लोग का भी 5 मिनट लास्ट में बाबू। कौन बच्चा सबसे पहले दूध पीता है? कि नहीं संस्कृति? रुको, कंपटीशन करवाते हैं सारे गार्जियन से। 1 गिलास मिल्क, ताजा ताजा दम, और कौन सबसे पहले पीता है? जल्दी लिखे इसको, क्वेश्चन देते हैं एगो दूगो। देखो कार्तिकेय बाबू, कार्तिक राज कहाँ गया जी? बर्ड ऑफ द डे अभी लिखाना है। उत्कर्ष उड़ीसा कहाँ उधर देख रहा है जी? ऋषित भोला। अंशु गप मत करो जी। 20 नंबर नीचे वाला इरेज करते हैं। 2-4 को देते बाबू, चेक करना पोलिनोमियल है कि नहीं है। इंग नहीं है ग्रीन वाला में जी। 21 नंबर भोला। और क्या बाबू? √/+3 पोलिनोमियल है कि नहीं है? सब चीज तो बताइए दे बाबू। √10x⁻100 अब प्लस बाबू √2y² पोलिनोमियल है कि नहीं है? 22 नंबर। 23 नंबर ये आपका होमवर्क है। DIY करना है सेल्फ, नहीं लेना मम्मी पापा से हेल्प। नेक्स्ट बोला, सारा तो करवाइए दिए बच्चा, अब क्या जी बेकार सब करवा दिए। x³ बाबू प्लस y⁻1/2 +6 है ना। 2-3 गो होमवर्क बाबू। बर्ड ऑफ द डे लिखो भोला, और उसके बाद मिल्क कंपटीशन। सारे बच्चे मम्मी जी को बोल दीजिएगा 1 गिलास दूध रखने के लिए लास्ट में। पियो मिल्क, रहो खुश। ग्लिटरिंग हुआ था बाबू, एक टर्म में बाबू एप्रिसिटी है। आप लोग धूप में जाके बाबू धूप सेकता है ना जी, तो उसको क्या कहते हैं? ऋषित इधर उधर नहीं गप करना है जी, क्लास को हल्का में नहीं लेना है ऋषित। वो वाला ऑनलाइन नहीं समझिए कि आए टीचर गए टीचर। यहाँ टीचर घर में आए पिट के गए। पूरा इंडिया में कहीं भी क्लास होता है बाबू, आपको खाली ये किया जाता है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखो बाबू। पूरा इंडिया में आप कहीं भी पढ़िए बाबू, आपको सिर्फ सिलेबस खत्म किया जाता है। कहीं भी आप पढ़िए, देखिए पहले सिलेबस सर, हम लोग सिलेबस खत्म नहीं। हाँ जी सब रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट बाबू, बर्ड ऑफ द डे भोला। हम लोग सिलेबस खत्म नहीं करते, लेकिन सिलेबस छूटता भी नहीं है भोला। 3 गो क्वेश्चन है बाबू। 289 तक बर्ड हो गया बाबू, जिसको जरूरत है ग्रुप में भेज देंगे। जिसको बर्ड मीनिंग का जरूरत है भेज देंगे। बर्ड ऑफ द डे 289 तक खोल है बाबू। 290 नंबर है ना। ठीक सर, बहुत खोज खोज के लाना पड़ता आप लोग के लिए जी। एप्रिसिटी है, ये क्या होता बाबू? खतरनाक वर्ड एप्रिसिटी। जब बाबू ठंडा के मौसम में बाबू जो सनराइज निकलता है ना जी, अभी ठंडे में जाते छत पे कैसे धूप सेकने के लिए, तो वही जो धूप की गर्मी है भोला, उसी को एप्रिसिटी कहते हैं। विंटर सीजन में जो धूप का गर्मी होता है, अरे गर्मी में तो सन का गर्मी होबे करता है जी। ठंडा में जो सन के पास गर्मी होता है, जाते एकदम सेकते हो ना, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एप्रिसिटी कहते हैं। ये सब बाबू है ना। द वार्मथ ऑफ द सन बाबू, द WARMTH वार्मथ मतलब गर्मी। द वार्मथ बाबू ऑफ द सन
सन की गर्मी कहाँ बाबू? इन विंटर में, ठंडा में। ठंडा में जो सन की गर्मी होता है उसी को एप्रिसिटी कहते हैं। मैक्सिमम बच्चा ना जानता, लेकिन वर्ड आसान है, आसान वर्ड है बाबू, लेकिन बहुत सारा नहीं जान पाते हैं, है ना? हाँ सर। हीमल होता है, विंटर में कोई भी घटना घटित होता है उसको हीमल कहा जाता है, HIMAL, हीमल। अकरिंग इन विंटर, विंटर में जो घटना हो रहा है बाबू उसको हीमल कहेंगे, अकरिंग इन विंटर, विंटर में होने वाले घटना, है ना? हीमल। ठीक, एप्रिसिटी और हीमल, इसको लिखिए। जिसको जिसको वर्ड मीनिंग की जरूरत है ग्रुप में भेज देंगे बाबू। 289 तक होल है ऑलरेडी।